नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। हिंदुस्तान के इतिहास में एक ठग ऐसा हुआ जिसके किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। नटवर लाल के नाम से मशहूर ये ठग कोई छोटा मोटा ठग नहीं था। इसने ऐसी ठगी की जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नटवर लाल 3 बार ताजमहल का सौदा कर चुका है, 2 बार लाल किले और 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच चुका है। आखिर इस नटवर लाल का असली नाम क्या है, इसकी ठगी और जालसाजी की कितने किस्से कहानियां हैं, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में पूरी कहानी आपको बताएंगे। कौन है भारत का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल, जिसने लाल किला और ताजमहल बेच डाला, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी नहीं छोड़ा। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। तारीखी दौर में उनके किस्से अक्सर दोहराए जाते हैं, कभी नाम से तो कभी कारनामे से। उन्हीं में से एक शख्स हैं मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल। ये नाम ठगी की दुनिया में अमर हो गया। इस नाम के मुहावरे कहावतें आज भी लोगों की जुबान पर गाहे बगाहे आते हैं। नटवर लाल के नाम से मशहूर ये ठग कोई छोटा मोटा ठग नहीं था। इसने ऐसी ठगी की जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नटवर लाल में लोगों को ठगने की अनोखी कला थी। लोग उसकी बात करने के तरीके और आत्मविश्वास से प्रभावित होकर ठगी का शिकार बन जाते थे। बताया जाता है कि मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने जीवन काल में पुलिस से बचने के लिए 56 नाम रखे, लेकिन लोग उसे नटवर लाल के नाम से ज्यादा जानते थे। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव के ठगी के कई किस्से हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल के निजी जीवन के बारे में बताते हैं। पुलिस से बचने के लिए रखे 56 नाम। मिथिलेश कुमार का जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। मिथिलेश कुमार की पत्नी की मृत्यु शादी के कुछ सालों बाद ही हो गई थी। उसे कोई संतान भी नहीं थी। बताया जाता है कि मिथिलेश ने वकालत कर रखी थी। वो थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेता था। कुछ समय के लिए उसने पटवारी की नौकरी भी की, लेकिन उसका मन वकालत और पटवारी की नौकरी में नहीं लगा। उसका दिमाग तो हेरा फेरी 420 ठगी में ज्यादा चलता था। अपने जीवन काल में उसने ठगी की कई वारदातें की, जिनके चर्चे आज भी होते हैं। नकली साइन करने में था माहिर। नटवर लाल में एक कला थी, वो किसी के भी हूबहू साइन कर लेता था। बताया जाता है कि एक बार नटवर लाल के गांव में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। वहां नटवर लाल ने अपनी कला का नमूना पेश करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने उनके हूबहू हस्ताक्षर कर सबको चौंका दिया। अपनी इसी कला का फायदा उठाते हुए उसने अपनी पहली ठगी पड़ोसी के साथ की। उसने अपने पड़ोसी के चेक पर नकली साइन कर 1000 रुपए निकाल लिए। यहीं से उसने ठगी की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उसने एक से बढ़कर एक ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को बेचा। नटवर लाल की ठगी की कहानियों में सबसे ज्यादा मशहूर 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन बेचना है। बताया जाता है कि नटवर लाल ने राष्ट्रपति के नकली हस्ताक्षर कर इन इमारतों को बेच दिया था। यहाँ तक कि संसद को भी ऐसे समय में बेच दिया जब सारे सांसद वहीं मौजूद थे। नटवर लाल ने सरकार को ही नहीं बल्कि कई उद्योगपतियों को भी ठगा था। उसने सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी और मध्य वर्गीय परिवार के लोगों को निशाना बनाया। नटवर लाल पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में ठगी के 100 से ज्यादा मामले थे। इन राज्यों में पुलिस ने मिथिलेश पर इनाम घोषित कर रखा था। अपने जीवन काल में नटवर लाल 9 बार पकड़ा गया था और सिर्फ 11 साल ही जेल में रहा। ठगी के 30 मामलों में तो उसे सजा ही नहीं मिल पाई। पुलिस को चकमा देने में भी था माहिर। नटवर लाल जिस शातिराना अंदाज से ठगी करता था, उसी शातिराना अंदाज में पुलिस को चकमा देकर भागने में भी माहिर था।
नटवर लाल कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा था। एक बार ठगी के एक मामले में नटवर लाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर पेशी के लिए लाया जा रहा था। नटवर लाल की उम्र उस वक्त 75 साल थी। इस दौरान उसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 सिपाही और एक हवलदार थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर नटवर लाल पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। खुद को मानता था रॉबिन हुड। नटवर लाल अपने आप को गरीबों का मसीहा बताता था। वो कहता था कि मेरे द्वारा ठगी किए गए रुपयों को मैं गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बांटता हूँ। नटवर लाल को अपने किए पर कोई मलाल नहीं था। वो अपने आप को रॉबिन हुड समझता था। वो कहता था कि मैंने कभी हथियार या मार पिटाई का सहारा नहीं लिया। लोगों से बहाने बनाकर रुपए मांगे और लोगों ने दिए, इसमें मेरा क्या कसूर। निर्माता निर्देशक से वसूले 3 लाख। जब नटवर लाल को पता चला कि अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म नटवर लाल उनके नाम पर बन रही है, तो फिल्म के निर्माता निर्देशकों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। काफी मिन्नतों के बाद नटवर लाल ने निर्माता निर्देशक के समझाने पर 3 लाख रुपए लेकर मुकदमा वापस लिया। इस फिल्म से उसकी खूब शोहरत बढ़ी। आखिरी बार बिहार के दरभंगा में देखा गया था। नटवर लाल भारत की अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान छिपाकर फरारी काटता था। आखिरी बार उसे बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया, जहां एक पुलिस वाले ने उसे पहचान लिया। जब तक पुलिस वाले उसके पास पहुंचते, तब तक वो फरार हो चुका था। इसके बाद 2004 में नटवर लाल का नाम सामने आया, जब एक वकील ने कहा था कि नटवर लाल ने अपनी वसीयतनुमा फाइल उसे सौंपी है। कुछ लोगों का कहना है कि नटवर लाल की मृत्यु 2009 में हुई, जबकि उसके पारिवारिक रिश्तेदार दावा करते हैं कि नटवर लाल 1996 में ही मर चुका है। नटवर लाल की मृत्यु को लेकर कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले। ऐसे में इतिहास के इस सबसे बड़े ठग ने अपनी मौत से भी लोगों को धोखा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।